वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। दोस्तों, यहां पर हमारे इस क्वेश्चन में कुछ पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है। हमें इन पेयर ऑफ इक्वेशंस में a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 इनकी रेशियोज को कंपेयर करते हुए यह बताना है कि जब ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वहां पर लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं ना कि जब भी हमारे पास कोई दो पेयर होते हैं इक्वेशंस के, वहां पर अगर a1 a2 और b1 b2 की रेशो इक्वल नहीं आती तो उस केस में ऐसी इक्वेशन को जब ग्राफ पर ड्रॉ किया जाता है तो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। और दोस्तों, जब इसी केस में ऐसी इक्वेशंस में जब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इनकी रेशियोज आपस में इक्वल हो जाती हैं तो ऐसे केस में लाइंस कोइंसाइड करती हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं। और दोस्तों, अगर यहां पर a1 a2 और b1 b2 की रेशियो तो आपस में इक्वल आ जाए, बट इस रेशियो की जो वैल्यू है वो c1 c2 की रेशियो की इक्वल ना हो तो ऐसे केस में लाइंस पैरेलल होती हैं। तो बस हमारे इस क्वेश्चन में जो इक्वेशंस गिवन है वहां पर भी हम a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 इनकी रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे और देख लेंगे कि इन तीनों में से वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली इक्वेशन को पिक करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशंस है दोस्तों। अब इस इक्वेशन में a1 a2 b1 b2 c1 c2 इसकी वैल्यूज क्या होगी? तो इसके लिए हम हमारी इक्वेशन को जनरल लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे जो कि होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। और दोस्तों, यहां पर दो इक्वेशंस हैं तो हम दो जनरल इक्वेशंस मान लेंगे। पहली इक्वेशन के लिए हम a b c की जगह a1 b1 c1 लिख देंगे और सेकंड इक्वेशन के लिए a2 b2 c2। सिंपल। अब दोस्तों, कंपैरिजन करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना हमेशा जरूरी है कि आप जिन इक्वेशंस को अपनी जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं वो इक्वेशन भी जनरल फॉर्म में ही होनी चाहिए। यानी कि देखिए, हमारी जो जनरल इक्वेशंस है वहां पर सबसे पहले x वेरिएबल है, फिर y, देन कांस्टेंट, और उसके बाद राइट हैंड साइड में देखिए 0 है। सिमिलरली आप जिन इक्वेशंस को कंपेयर कर रहे हैं वो इक्वेशंस देखिए, वहां पर भी पहले x है, फिर y, देन एक कांस्टेंट, उसके बाद राइट हैंड साइड में 0। तो यस, ये इक्वेशंस जनरल इक्वेशन की ही फॉर्म में है। तो अब आप यहां पर अपनी गिवन इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप a1x को 5x से कंपेयर करेंगे तो यहां पर हमें क्या पता लगा कि a1 की वैल्यू है 5। सिमिलरली जब आप b1y को -4y से कंपेयर करेंगे तो b1 की वैल्यू आ जाएगी -4। और दोस्तों, जब आप c1 को 8 से कंपेयर करेंगे तो c1 की वैल्यू आ जाएगी 8। और दोस्तों, इसी तरीके से जब आप सेकंड जनरल इक्वेशन को अपनी सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपके पास a2 b2 c2 की भी वैल्यूज आ जाएंगी। अब चलिए यहां पर हम रेशियोज निकालते हैं। तो सबसे पहले a1 डिवाइड बाय a2 यानी कि a1 a2 की रेशियो लेंगे तो आंसर आएगा 5 डिवाइड बाय 7। उसके बाद b1 b2 की रेशियो आ रही है -4 डिवाइड बाय 6 और जिसको फर्दर सॉल्व किया जाएगा तो आंसर आएगा -2 बाय 3। और दोस्तों, लास्ट में c1 c2 की रेशियो आ रही है 8 डिवाइड बाय -9। अब दोस्तों, इस रेशियो से आपको क्या पता लग रहा है, कौन सी कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो रही है? देखिए, जो यहां पर a1 a2 ये जो रेशियो है इसकी वैल्यू क्या b1 b2 की रेशियो की इक्वल है? नो। तो आप देखिए, पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई हो गई कि जब a1 a2 की रेशियो b1 b2 की रेशियो की इक्वल ना हो तो उस केस में लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है। तो हम लिख सकते हैं जब इन दो गिवन इक्वेशंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वहां पर लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी। और दोस्तों, इस चीज को आप वेरीफाई कर सकते हैं ग्राफ ड्रॉ करके। हमें यहां ड्रॉ तो नहीं करना, बट आप खुद से वेरीफाई जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए अब सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। यहां पर इस इक्वेशन में सेम हम दोस्तों दोनों इक्वेशंस को पहले जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। जब आप दोनों इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपके पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। अगेन हम यहां पर सेम उसी तरीके से रेशियोज को फाइंड आउट भी करेंगे। तो बस अब आप इन रेशियोज को देखकर मुझे यह बताइए कि यहां पर आपके पास कौन सा केस सेटिस्फाई होगा। तो स्टूडेंट्स, a1 और a2 की जो रेशियो है वो b1 b2 की रेशियो के तो इक्वल है। और दोस्तों, ये रेशियो c1 c2 की रेशियो के भी इक्वल है। तीनों रेशियोज ही आपस में इक्वल हैं। तो कौन सा केस? यस, सेकंड केस। यानी कि यहां पर जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। चलिए अब थर्ड इक्वेशन भी देख लेते हैं। सेम दोस्तों, यहां पर भी हम दोनों इक्वेशंस को पहले जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यूज भी आ जाएंगी। और इसी तरीके से दोस्तों हम यहां पर भी सेम रेशियोज को निकालेंगे। अब बस दोस्तों, रेशियोज को निकालने के बाद अब आप मुझे यहां पर ये बताइए कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी।
तो देखिए यहां पर A1 A2 और B1 B2 की रेशो तो आपस में इक्वल है, सही है। बट इन दोनों रेशोस की जो वैल्यू है क्या वो C1 C2 की रेशो इक्वल है? नहीं। इसका मतलब दोस्तों यहां पर कौन सा केस सेटिस्फाइड हुआ? यस, केस 3। ऐसे केस में दोस्तों जब A1 A2 और B1 B2 की रेशो इक्वल हो बट वो वैल्यू अगर C1 C2 की रेशो के इक्वल ना हो तो ऐसे केस में जब इक्वेशंस को हम ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं वहां पर लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती हैं। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारे इस एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।